नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं एआर न्यूज हरदा का इवनिंग बुलेटिन, जहां हम नजर डालेंगे हरदा में बीते 24 घंटों में हुई कुछ प्रमुख हलचलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरतालीस साल पुराने बस स्टैंड भवन को किया जमींदोज। जी हां, अब नए रूप में बनेगा हरदा का आधुनिक बस स्टैंड। दरअसल हरदा शहर के दिल में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बस स्टैंड का पुराना भवन अब इतिहास बन गया है। करीब 43 साल पहले बना यह भवन सोमवार को जेसीबी मशीनों की गर्जना के साथ जमींदोज कर दिया गया। नगर पालिका ने इस पुराने ढांचे को गिराकर नए आधुनिक बस स्टैंड निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहली बार टेंडर निकलने के बावजूद कोई ठेकेदार सामने नहीं आया। अब दूसरी बार टेंडर 29 अक्टूबर को खोला जाएगा। पुराने बस स्टैंड का क्षेत्रफल करीब 9,481 वर्ग फीट है। यहाँ नया भवन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मिलाकर कुल 61 दुकानों और एक विशाल प्रतीक्षालय के साथ बनाया जाएगा। नगर पालिका के अनुसार बस स्टैंड के पुनर्निर्माण पर लगभग 15.36 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नया भवन न सिर्फ यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि दुकानों से नगर पालिका को स्थायी आमदनी का स्रोत भी मिलेगा। हरदा का यह बस स्टैंड, जिसने 4 दशक तक यात्रियों की आवाजाही देखी, अब नई पहचान के साथ एक आधुनिक ट्रांजिट हब में बदलने की तैयारी में है। यह बस स्टैंड 1982 के आसपास का बना हुआ है और जर्जर हो चुका था। लगातार उसको प्लास्टर गिरने की लगातार शिकायतें आ रही थी और जर्जर की संभावना थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका परिषद ने शासन स्तर से जितनी भी सक्षम अनुमतियाँ लेना चाहिए लगभग 10 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसके टेंडर भी हमने जारी कर दिए हैं और लगभग इसमें 114 दुकानें करी जाएगी। जो दुकानदार थे उनको कहाँ पर विस्थापित किया गया? अभी वर्तमान में उनको जो जिनके नीलामी के द्वारा दी गई थी नगर पालिका द्वारा, उनको पास में एक अस्थायी स्टेशन का हमने यात्री प्रतीक्षालय बनाया, उसमें उनको दुकानें दी गई। और इसी के साथ रबी फसलों के लिए राहत की खबर है। तवा नहर से 3 नवंबर से हरदा में छोड़ा जाएगा पानी। बारिश बढ़ी तो बदला जाएगा शेड्यूल। जी हां, रबी सीजन की तैयारी कर रहे किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। नर्मदापुरम संभागीय जल उपयोगिता समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि हरदा जिले के लिए 3 नवंबर से तवा नहर से पानी छोड़ा जाएगा। इसी तरह 5 नवंबर से सिवनी मालवा, 7 नवंबर से इटारसी और 10 नवंबर से सोहागपुर की नहरों में पानी छोड़े जाने का शेड्यूल तय किया गया है। हालांकि अगर मौसम मेहरबान रहा और लगातार बारिश हुई तो इन तारीखों में बदलाव भी संभव है। यह बैठक नर्मदापुरम संभाग आयुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर और जल संसाधन विभाग के अभियंता शामिल रहे। बैठक में बताया गया कि तवा जलाशय फिलहाल 100% भराव क्षमता पर है और नहरों की सफाई का कार्य 50% तक पूरा किया गया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब हरदा जिले में कई जगहों पर नहरों की सफाई का काम अभी अधूरा पड़ा है, तो जल्दबाजी में पानी छोड़ने से क्या किसानों तक पूरा जल पहुंचेगा? कहीं ऐसा न हो कि नहरें आधी भरी रहें और खेत प्यासे रह जाएं। प्रशासन को चाहिए कि पहले नहरों की सफाई पूरी करे, ताकि जब तवा से पानी छोड़ा जाए तो हर बूंद अपने सही मुकाम तक पहुंचे। हजारों किसानों की नजरें अब तवा नहर पर टिकी हैं, क्योंकि यही पानी उनकी रबी फसलों की जीवन रेखा बनेगा। अब देखना यह है कि प्रशासन की तैयारी कितनी साफ साबित होती है। हरदा रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों का हंगामा, डीवाईएसएस पर दुर्व्यवहार का आरोप, कार्रवाई की मांग तेज। हरदा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को माहौल अचानक गर्मा गया। रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन परिसर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध ट्रैक मेंटेनेंस विभाग के कर्मचारी फूलचंद चोरे के साथ हुए दुर्व्यवहार और अपशब्दों के प्रयोग के खिलाफ किया गया। कर्मचारियों के आरोप है कि डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट डीवाईएसएस नितेश टोक ने ड्यूटी के दौरान कर्मचारी फूलचंद चोरे के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे सभी कर्मचारी आक्रोशित हो गए। आक्रोशित कर्मचारियों ने स्टेशन परिसर में नारेबाजी करते हुए धरना दिया और नितेश टोके के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान रेलवे के अलग अलग विभागों के कर्मचारी भी एकजुट होकर पहुंचे और अपने साथी के समर्थन में आवाज बुलंद की। कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती, हमारा विरोध जारी रहेगा। जी, आपका नाम बताएं, वो किस पोस्ट पे हैं बताएं। निरंजन कुमार, अध्यक्ष W7 हरदा ब्रांच। हाँ जी, बताएं क्या आज धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? हमारा धरना प्रदर्शन
हमारे रेल के चक्के को चलाने वाले कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर उनके सम्मान में किया गया है। ये पूरी रेल की पटरी हमारे ट्रैक मेंटेनरों की सीने के ऊपर चलती है और जब वो किसी स्टेशन कार्यालय में जाते हैं तो जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए उन्हें वो नहीं मिलता। अच्छा, हमारा विरोध ऐसी मानसिकता के खिलाफ है, ऐसी सोच के खिलाफ है जो नीचे तबके कर्मचारियों को छोटा समझते हैं। तो मामला क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था? उन्हें दुर्व्यवहार करके स्टेशन परिसर से बाहर निकाल दिया गया था, जबकि वो भी ड्यूटी पर थे और जिस कर्मचारी द्वारा किया गया वो भी ड्यूटी पर थे, जबकि कायदे से उन्हें सम्मान के साथ बैठाना चाहिए था। उन्हें जो जानकारी चाहिए थी उन्हें देना चाहिए थी, पर क्योंकि वो कर्मचारी हमारा बहुत छोटा कर्मचारी है, ट्रैक मेंटेनर है, इसलिए उसे दुत्कार के बाहर कर दिया गया। क्या मांगे आप लोगों की अब? हमारी मांग है ऐसे विकृत मानसिकता वाले कर्मचारियों को यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए और हर व्यक्ति को जो यहाँ कार्य कर रहा है उसको दूसरे पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हमारा ट्रैक मेंटेनर हो, चाहे हमारा फाइंड्समैन हो, चाहे हमारा छोटा कर्मचारी क्यों ना हो। आगे क्या कदम रहेगा अगला? यदि माकूल जवाब नहीं मिला तो हम इस प्रदर्शन को लगातार जारी रखेंगे और सीनियर डीएम साहब को हम बताना चाहते हैं कि यदि आपने उस व्यक्ति का हस्तांतरण यहाँ से नहीं किया तो ये धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा और आगे भी जारी रहेगी। तो ये थी हरदा से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए AR न्यूज़ के साथ।